उत्तर प्रदेश ओपिनियन पोल में इस पार्टी की बन रही है सरकार। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार किस दल को नफा नुकसान, जानिए पूरा समीकरण। यूपी चुनावी बिगुल के बाद तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच यूपी में किसकी सरकार बनेगी, यह चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। वैसे तो यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसका नतीजा 10 मार्च को आएगा। चुनाव के नतीजे से पहले यूपी में किसकी सरकार बनेगी और कौन सीएम बनेगा, इसको जानने के लिए जिनने सर्वे किया है जी के ताजा सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और किसे कितना फायदा और नुकसान होगा, इसका जिक्र किया गया है। सर्वे में सीएम पद को लेकर भी एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में यह पता लग गया है कि किस सीएम के चेहरे को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, 75 जिलों की एक विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर लाने वाले हैं इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में 75 जिलों में कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 6 और सपा खाते में 1 सीट। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में सभी 7 के 7 विधानसभा सीटें। सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 18 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 16, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बसपा के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर सपा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 29 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 24, समाजवादी पार्टी खाते में 5, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट अभी तक नहीं मिल पा रही है। कौशाम्बी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। रामपुर के 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर सपा और बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 86 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 67 सीट यानी 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा को यहाँ पर 18, बसपा के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 0, तो अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर सपा। आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा। बदायूं की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर सपा, 1 पर बसपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा जीत हासिल कर सकती है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बसपा, 1 पर कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 124 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो ये 92 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा के खाते में 25, बसपा के खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 4, सपा खाते में 1 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 2 की 2 विधानसभा सीटें। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 3 की 3 विधानसभा सीटें। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 4 की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 151 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 114, समाजवादी पार्टी खाते में 18, बसपा खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। संबल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर सपा। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर सपा, 1 पर बसपा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 171 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 127, समाजवादी पार्टी खाते में 34, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 8, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है।
बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 6, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 2 की 2 विधानसभा सीटें। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। इटावा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 3 की 3 विधानसभा सीटें। बिजनौर के 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 231 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्कीम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 173 सीटें और सपा खाते में 42, बसपा खाते में 12, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सपा। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो सपा खाते में 1 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। बलिया की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 5, सपा के खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 256 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्कीम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 191 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 47, बसपा खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर सपा, 1 पर बसपा। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 9 पर बीजेपी, 1 पर सपा। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें, 12 की 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस यहाँ पर सुपड़ा साफ है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 3 की 3 विधानसभा सीटें। औरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सपा। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 7, सपा खाते में 2 सीट। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों की दोनों विधानसभा सीटें। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 5, सपा खाते में 1 सीट। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 5 पर बीजेपी, तो 5 पर समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से सभी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 4 की 4 विधानसभा सीटें। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, तो 3 पर समाजवादी पार्टी। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर सपा। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 3 की 3 विधानसभा सीटें। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में सभी 5 की 5 सीटें। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 390 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 290 75 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 17, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से सभी 4 की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता देते हैं, झांसी की 4 विधानसभा सीटों में से सभी 4 की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सपा, बसपा, कांग्रेस यानी कि सभी पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी तीनों की तीनों विधानसभा सीटें अपने खाते में कर सकती है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बन सकती है। सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सभी 403 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है
और बसपा को कितनी मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को कितनी मिल रही है, अन्य पार्टियों को कितनी मिल रही है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 300 के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जीत, पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा कम फिर भी अच्छी जीत हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, यानी योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं 2022 के चुनाव में, यानी 10 मार्च को फिर से सीएम के तौर पर चुने जा सकते हैं जनता की राय के अनुसार। बात करें तो यहाँ पर सपा खाते में 77 और बसपा खाते में 18, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिल पा रही है। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।